एम्स एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आई है क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ मैं शिल्पी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक कंप्यूटर, दैट मीन्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस अबाउट एफओसी बेसिक कंप्यूटर। हाँ जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर एनएनटीपी। हिंदी में देखते हैं एनटीपी के लिए पोर्ट नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी व्हाट इज एनएनटीपी। तो यहाँ पर हमारा एनटीपी जो है वो स्टैंड करता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो इस तरह से ये हुई हमारी फुल फॉर्म ऑफ एनएनटीपी। अब क्वेश्चंस के साथ में हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज 119 एंड द सेकंड वन इज 08080 and the third option is 79 and the fourth one is 7। तो यहाँ पर हमारे पास में ये चार ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज पोर्ट नंबर 119, राइट। याद रखिएगा ना। चलिए इसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि ये जो एनएनटीपी है ये टीसीपी/आईपी के अंदर होता है और एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर ठीक है। क्वेश्चन एक है, मतलब हमने कितना सीख लिए? 3 सीख लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएनटीपी, साथ में पोर्ट नंबर और साथ में एप्लीकेशन लेयर। आई होप आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेगाबाइट actually equals to dash kilobyte। दैट मीन्स मेगाबाइट वास्तव में डैश किलोबाइट के बराबर होता है। तो ये जो मेगाबाइट है ये क्या है? यूनिट है। किस चीज की यूनिट है? हमारी मेमोरी के अंदर किस तरह से हम नापते हैं उसकी यूनिट को यूज किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। जो ऑप्शंस है हमारे पास में वो है ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी जो है वो है 1042, ऑप्शन 3 है 1024 एंड द ऑप्शन 4 इज 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या है वो? 1024। तो यहाँ पर हमारा जो मेगाबाइट है ना, 1 मेगाबाइट बराबर हो जाता है 1024 किलोबाइट। ठीक है। साथ में एक और इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी? वो होती है बिट। वो क्या होती है? बिट होती है। ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है? बाइट्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आया? बाइट्स, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, जो यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम देख लेते हैं, वो है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है। तो अगर हम बताना चाहें तो हम बोलेंगे 1 बाइट equals to 8 bits। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए थर्ड क्वेश्चन is which aspect the analog computers are better than digital। किस तरीके से जो हमारे
एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनसे बेहतर है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर किस पहलू पर डिजिटल से बेहतर है? तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं कि वो कौन सा मापदंड है जिस पर बेहतर हुए हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स, किसके कंपैरिजन में? डिजिटल कंप्यूटर्स से। तो ऑप्शंस आर द फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीड, सेकेंड ऑप्शन इज एक्यूरेसी, ठीक है, शुद्धता। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ठीक है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक मींस स्वचालित। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन चारों ऑप्शंस में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वो है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दैट मींस एक्यूरेसी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एनालॉग कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर से बेहतर है, किसके अकॉर्डिंग? एक्यूरेसी, मतलब जब कैलकुलेशन की बात की जा रही है और जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है? आउटपुट, वो ज्यादा अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है कौन से कंप्यूटर्स के द्वारा? कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स के द्वारा, राइट? समझ में आई चीज? चलिए याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द क्वेश्चन नंबर 4 इज a physical connection between the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer is known as। चलिए हिंदी में देखते हैं। माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी और माइक्रोकंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक संबंध के रूप में जाना जाता है। क्या चीज होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 पाथ, ऑप्शन बी एड्रेस बस, ऑप्शन सी रूट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सही आंसर है वो क्या है हमारा? ऑप्शन बी, दैट मींस एड्रेस बस। हमारे पास टोटल 3 तरह की बस होती है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, ठीक है, और डेटा बस। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? एड्रेस बस, राइट? चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, question number 5. Question number 5. To permanently delete a file or folder from the computer we use. अपनी कंप्यूटर में से परमानेंटली डिलीट करने के लिए फाइल या फोल्डर, ठीक है, हम क्या उपयोग करते हैं? ठीक, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है जिसमें हमें एम्फेसिस करना है वो क्या है? परमानेंटली, परमानेंटली डिलीट करना है। तो अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कंट्रोल डिलीट, right? Second option alt delete. The third one is shift delete and the fourth one is enter delete. तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है shift delete। अगर आप shift delete प्रेस करते हैं तो जो भी फाइल फोल्डर आपने डिलीट की है वो आपके रिसाइकल बिन से भी परमानेंटली डिलीट हो जाती है, राइट? याद रखिएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 6. To close a window we use. Window को close करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट जो है वो यूज करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है Alt F4. The next option is Alt F5. C option is Alt F6 and the D option is Alt F7. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? Alt F4, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरली शायद आप लोग अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के लिए भी, शट डाउन करने के लिए भी Alt F4 यूज करते हैं, राइट? चलिए याद रखिएगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज टू कॉपी a picture of selected window to the clipboard। हिंदी में देखते हैं। चयनित वीडियो की तस्वीर को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए क्या करना होता है? इन ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है हमारा Alt Tab, दूसरा ऑप्शन है Alt Print Screen, ऑप्शन सी इज A and B both and the fourth option is none of the above। इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा
ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन करने से क्या होगा, जो भी हमने कॉपी किया हुआ है, जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, वो क्या होगा, क्लिपबोर्ड के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्लीज रिमेंबर, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। A set of information that define the status of resources allocated to a process. A good one. हिंदी में देखते हैं, एक प्रक्रिया को आवंटित संसाधनों की स्थिति को परिभाषित करने के लिए करने वाली जानकारी का समूह है, उसको क्या कहा जाता है। और ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोसेस कंट्रोल, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी रजिस्टर यूनिट एंड द ऑप्शन डी इज प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम अगर डिस्कस करें तो जो पहले 3 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं और जो सही आंसर है हमारा वो है क्या, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बताता है कि स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड जो है वो कहाँ और किस तरीके से है। राइट, बिल्कुल सही, याद रखिएगा, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है द की ऑन द कीबोर्ड व्हिच मे बी प्रोग्राम्ड टू डू अ स्पेशल टास्क। तो क्वेश्चन में मेन एम्फेसिस देने का, मेन जोर देने का जो पॉइंट है वो क्या है, स्पेशल टास्क। हिंदी में देखते हैं, कीबोर्ड की कुंजियां जिन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है वो कौन सी होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारे पास में न्यूमेरिक कीज, ऑप्शन बी एरो कीज, ऑप्शन सी फंक्शन कीज एंड द ऑप्शन डी इज नेविगेशन कीज। राइट, तो इन चारों के अंदर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज फंक्शनल कीज यूज की जाती है। राइट, हमारे पास में कीबोर्ड में कितनी फंक्शनल कीज हैं, F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शनल कीज कहते हैं। और ये फंक्शनल कीज अलग अलग प्रोग्राम के साथ में अलग अलग स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के काम में आती हैं। चलिए मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th question, which language is directly understood by the computer without translation। हमारा जो कंप्यूटर है ना, बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के कंप्यूटर के द्वारा किस भाषा से सीधी समझी जा सकती है। ठीक है, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए किस भाषा की, किस कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होती है विदाउट अ ट्रांसलेटर। एंड द ऑप्शंस आर, one is machine language, option B assembly language, option C high level language and the option D is none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स हैं फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द जनरेशन 1 टू जनरेशन 5 बेसिकली कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और अगर आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर 10,000 प्लस क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स की, दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर। तो आप चाहते हैं खरीदना तो सिर्फ 999 में आपके पास में ये सेट अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए और अपनी तैयारी को बनाइए और भी ज़्यादा पुख्ता। ऑल द वेरी बेस्ट।